प्रस्तावता संसद में पेश किए जाने की भी संभावना है। वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव, कल कैबिनेट ने मंजूरी दी है। ये जानकारी देश को भी प्राप्त हुआ है। तत्परता दिखाई है भाजपा ने, केंद्र में सरकार है। वन नेशन वन टैरिफ क्यों नहीं, एक राष्ट्र समान शिक्षा क्यों नहीं, बावजूद भी आपने एक राष्ट्र एक चुनाव की बात की है और कैबिनेट से मंजूरी दी है। एक सवाल है जो सबके मन में तैर रहा है। ये पहले भी होता था, ये कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं है, लेकिन सवाल है कि इतने बड़े देश के अंदर एक राष्ट्र एक चुनाव कैसे? आपने 4 राज्यों के चुनाव कराए, आप फिर अगर एक राष्ट्र एक चुनाव कराओगे तो बचे हुए समय अवधि या तो असेंबली को सस्पेंड करेंगे, फिर चुनाव साथ साथ कराएंगे। बाद में मान लिया आपने करा भी लिया एक बार, तो उसके बाद अगर कोई सरकारें गिर गई, केंद्र में ही मध्यवर्ती चुनाव हो गई, तो राज्यों को केंद्र के साथ साथ कराओगे, या फिर जो सरकारें गिर जाएगी अल्पमत में जाकर करके किसी राज्य के, तो क्या उतनी अवधि तक वहां राष्ट्रपति शासन रहेगा? क्योंकि लोकतंत्र में जनता चुनती है, प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं लोग। लेकिन सवाल तो इतना ही है ना कि इसको कैसे लागू कर लोगे। इसके प्रारूप आपने जो बनाए हैं, पीपुल डोमेन में बातें आनी चाहिए। क्या आप जिनके समय अवधि बचे हुए हैं या फिर उनको उतना ही दिन के लिए चुनाव कराएगा? ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो एक नेशन वन इलेक्शन सुनने में तो अच्छा लगता है। फजूल खर्ची की बात करते तो कई फजूल खर्चियां हैं देश के अंदर में। महंगे महंगे चीजों का इस्तेमाल हो रहा है, 8,000 10,000 करोड़ के। हमारा मानना साफ है कि वन नेशन वन इलेक्शन पहले भी होता था, लेकिन आज के वर्तमान परिस्थिति में क्या कोऑर्डिनेशन के दौर में इसको हम मूर्त रूप दे पाएंगे, सही रूप से इंप्लीमेंट कर पाएंगे, या फिर एक स्टंट बन के रह जाएगा? एक सवाल है। जेडीयू ने भी इस पे समर्थन किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए। हम तो कोई न, हम समर्थन विरोध का सवाल ही नहीं है, हम तो संभावनाओं पर बात कर रहे हैं कि कौन सी संभावना, किस रूप में क्या क्या हो सकता है। पहले ये तो स्पष्ट करनी चाहिए। हम खिलाफ का या समर्थन का सवाल ही खड़ा कहाँ होता है। हम तो इन संभावनाओं, जो आशंकाएं हैं, उन आशंकाओं पर हम बात स्पष्ट तौर पर रख रहे हैं। संयुक्त चुनाव विधेयक पर 3 विपक्षी मुख्यमंत्री ने इसका खिलाफ किया है और कहा है कि क्षेत्रीय आवाजें मिट जाएंगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने भी इस पे आवाज उठाई है, एम के स्टालिन ने भी। अरे हम तो साफ कह रहे हैं भैया, आप कैसे कर पाओगे? चूंकि आप जो करोगे तो असेंबली सस्पेंड करो जिनके समय अवधि बचे हुए हैं, फिर जो बीच में सरकारें गिर जाएगी उसका क्या करोगे? तो एक तरह से आप क्या चाहते हैं? तो वन नेशन वन टैरिफ क्यों नहीं लागू कर रहे हो? समान शिक्षा क्यों नहीं लागू कर रहे हो देश के अंदर में? जल्दबाजी अगर इसकी है तो उससे ज्यादा जल्दीबाजी तो इसकी होनी चाहिए। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने भी कहा है कि बिल संसद में पेश किया जाएगा और हम चाहते हैं कि इसे जेपीसी के पास भेजा जाए। देखिए, जब तक ये संसदीय समिति के पास नहीं जाएगी, मामला तो आना चाहिए, इस पर सबकी राय होनी चाहिए, इसकी संभावनाओं पर विचार होनी चाहिए। ऐसे ही सिर्फ लाएं और पॉलिटिकल एक माइलेज के लिए हमने बिल प्रोड्यूस कर दिया, हो गया, तो सबकी राय होनी चाहिए। लोकतंत्र को कुचलना, सत्य को दबाना राज्यसभा में नई सामान्य बात हो गई है। देखिए, राज्यसभा के अंदर में जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं, जो सभापति हैं, जिस तरह की टिप्पणी जयराम रमेश के बारे में, जिस तरह की टिप्पणी अन्य विपक्ष के सांसदों के प्रति उनकी रहती है, और सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े हुए मंत्रियों को लाडला तक कहते हैं, किसानों के लाडला कहते हैं, एक तरफ किसान चुरा रहा है, एक तरफ लाडला करे हो मंत्री को, तो सभापति के कार्यशैली में सार्वभौमता होनी चाहिए।
पक्षपात नहीं होनी चाहिए। सरकारी प्रवक्ता नहीं होता है सभापति, उसके कंधों पर उत्तरदायित्व होता है सदन को सुचारू रूप से संचालित करने का। अगर गिरावटें होगी तो मर्यादाएं टूट जाती है। और मैं बार बार कहता हूं, उस कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति को मर्यादाओं का ख्याल रखनी चाहिए। अगर आप सरकार के मुखपत्र की तरह, एक प्रवक्ता की तरह आप उस आसन पर बैठ के आप काम करेंगे तो सवाल तो उठेंगे ही। शुक्रवार को लोकसभा में संविधान पर बहस शुरू होगी। प्रियंका गांधी अपना पहला भाषण देंगी। प्रियंका जी जीत करके आई हैं सदन के अंदर में, अब वो किसी विधेयक पर अगर अपनी राय रखेंगे तो बेहतर है ना। प्रधानमंत्री मोदी भी उसका जवाब देंगे। स्वाभाविक तौर पर जिन विधेयकों पर चर्चाएं होती है और कंसर्न होता है पीएम का, या लगता है कि प्रधानमंत्री को उत्तर देनी चाहिए इन सवालों का, तो इन परिस्थितियों में तो उत्तर देना ही पड़ता है, क्योंकि उसमें सब लोग भाग लेते हैं। टीएमसी के विधायक ने बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद का प्रस्ताव के बाद अब बीजेपी भी बंगाल में अयोध्या में जिस तरीके से राम मंदिर बनाया है, बंगाल में भी राम मंदिर बनाना चाहती है। देखिए, इस देश के अंदर में लाखों करोड़ मंदिरें हैं। कोई ऐसा गांव नहीं इस देश में जहां सनातन धर्मावलंबी रहते हैं वहां मंदिर नहीं है। एक नहीं दो हैं, टोलों में भी हैं। उस मंदिर में आस्था रखने वाले लोग को पहचानो। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, इबादतगाह जैसी चीजों को उनकी आस्था पर छोड़ो, उसको राजनीति से मत जोड़ो। अगर हिंदू मुसलमान करोगे, मंदिर मस्जिद करोगे तो रोटी की बात करो, बेरोजगारी पलायन की बात करो, देश के विकास की बात करो, किसान का आत्मसम्मान की बात करो। उनके आंदोलन के से जो निकलने वाले स्वर हैं उसको पहचानो। 22 जनवरी 2025 को इसका उद्घाटन भी किया जाएगा बंगाल में राम मंदिर के। भारतीय जनता पार्टी के पास जितने पैनलिस्ट हैं उन्मादी तत्व भाषाई तौर पर